खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मंडलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कितने बढ़ गए ईपीएफ क्लेम रिजेक्शन के मामले, कितने 2000 के नोट अभी भी हैं सर्कुलेशन में, टीसीएस ने नई हायरिंग को लेकर क्या कहा, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में प्रोविडेंट फंड से जुड़ी खबर है। पिछले 5 साल के दौरान प्रोविडेंट फंड क्लेम रिजेक्ट होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। हर 3 में से एक फाइनल पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में यह आंकड़ा 13% था, जो कि 2022-23 में बढ़कर 34% हो चुका है। यह आंकड़ा पीएफ क्लेम की 3 कैटेगरी फाइनल सेटलमेंट, ट्रांसफर और विड्रॉल में तेजी से ऊपर गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार रिजेक्शन रेट बढ़ने का यह मसला ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में कई बार उठाया जा चुका है। पहले ईपीएफओ की हेल्प डेस्क कर्मचारी की एप्लीकेशन में सुधार कर दिया करती थी। ये बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं, किसी की स्पेलिंग मिस्टेक तो कहीं 1-2 नंबर गलत होने पर ही क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है। अब ये काम ऑनलाइन हो जाने के चलते क्लेम रिजेक्शन रेट बढ़ रहा है। इससे ईपीएफओ सब्सक्राइबर को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। केंद्रीय बैंक के मुताबिक अभी भी 2000 रुपए के सभी नोट सिस्टम से हटाए नहीं जा सके हैं। 31 जनवरी 2024 तक 2000 रुपए के 97.5% नोट वापस आ पाए हैं, लेकिन अभी भी 8,897 करोड़ रुपए के यह बड़े नोट मार्केट में ही हैं। डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी लोग इतनी बड़ी रकम पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को सिस्टम से बाहर कर दिया था। इसे नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद लॉन्च किया गया था। इसके बाद आरबीआई ने 19 मई 2023 को इसे वापस लेने का फैसला किया और इसे वापस बैंक में जमा करने की लोगों से अपील की थी। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर 2000 रुपए के नोट आपके पास हैं तो उन्हें बैंक में जल्द से जल्द जमा करवा दें। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। भारतीय लोग घरों में खाने के सामान पर कम और कपड़े, टीवी, फ्रिज और मनोरंजन जैसी चीजों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये बात स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के भारतीय परिवारों के डोमेस्टिक खर्च को लेकर जारी एक रिपोर्ट में सामने आई है। इसमें पता चला है कि भारतीय परिवारों का घरेलू खर्च पिछले 10 साल में 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यानी कि एमपीसीई की इस रिपोर्ट से ये पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय परिवारों का भोजन पर हर महीने खर्च 2011-12 की तुलना में 53% से घटकर 46.4% हो गया है, जबकि खाने के बजाय दूसरे खर्च 47% बढ़कर 53.6% हो गए हैं। शहरी इलाकों में रहने वाले परिवारों की बात करें तो मंथली खर्च में भोजन की हिस्सेदारी 42.6% से घटकर 39.2% रह गई है, जबकि खाने के अलावा अन्य सामानों की हिस्सेदारी 57.4% से 60.8% हो गई है। टेक कंपनी गूगल ने ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाले अपने पेमेंट ऐप जीपे को यानी कि गूगल पे को बंद करने का ऐलान किया है। गूगल का ये पेमेंट ऐप अमेरिका में 4 जून 2024 को बंद हो जाएगा। कंपनी ने यह फैसला साल 2022 में लॉन्च हुए गूगल वॉलेट पे को प्रमोट करने के लिए लिया है, पर इससे भारतीय यूजर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका में बंद किया जाएगा। 4 जून के बाद ये ऐप सिर्फ भारत और सिंगापुर में ही काम करेगा। दूसरे देशों में गूगल पे का स्टैंड अलोन ऐप अवेलेबल नहीं रहेगा। दिल्ली में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए द्वारका सेक्टर 19B में 5 मार्च को अपने कुछ लग्जरी अपार्टमेंट्स की ई नीलामी करेगा। नीलामी का ये तीसरा फेज होगा, जिसके लिए अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन लेने शुरू कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 28 फरवरी 2024 है। इस नीलामी में डीडीए की ओर से 5 करोड़ रुपए की कीमत के पेंट हाउस और 2.05 करोड़ की कीमत वाले एचआईजी फ्लैट नीलाम किए जाएंगे। डीडीए ने 5 जनवरी को 296 अपार्टमेंट के लिए ई नीलामी का पहला दौर आयोजित किया था, जिसमें 274 अपार्टमेंट बुक किए गए थे, जबकि 707 अपार्टमेंट के लिए ई नीलामी का दूसरा दौर 5 फरवरी को आयोजित किया गया था। ई नीलामी के जरिए पेश किए जा रहे फ्लैट डीडीए की फेस्टिवल स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 का हिस्सा है, जहां पेंट हाउस, सुपर एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के साथ कई दूसरी कैटेगरीज के 32,000 फ्लैट बिक्री के लिए रखे गए हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि देश तरक्की कर रहा है, लोगों का खर्च करने का तरीका न सिर्फ बदल रहा है बल्कि तेजी से बढ़ भी रहा है।
गरीबी में लगभग 5% की कमी आई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि NSSO की रिपोर्ट के हवाले से BVR सुब्रमण्यम ने यह दावा किया है। NSSO ने साल 2022-23 के लिए शनिवार को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में परिवारों का पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर 2011-12 के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। BVR सुब्रमण्यम ने इन आंकड़ों के आधार पर कहा कि देश में गरीबी घटी है, शहरी और ग्रामीण इलाकों में समृद्धि तेजी से बढ़ रही है, गरीबी घटाने के उपाय कारगर साबित हुए हैं। और इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में, और ये खबर IT सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए जरूरी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने हायरिंग को लेकर अपना प्लान साफ कर दिया है। कंपनी के CEO के कृतिवासन ने कहा है कि कंपनी को और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए IT कंपनी इस साल भी कई नौकरियां देंगी। TCS CEO कृतिवासन ने NASSCOM के एक कार्यक्रम में कहा कि कंपनी हायरिंग में कटौती की कोई योजना नहीं बना रही है। हमारी योजना ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की है। IT सेक्टर में डिमांड बढ़ने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में तेजी आ रही है, हमें इसमें IT सेक्टर के लिए उम्मीद की एक किरण नजर आती है। काम बढ़ेगा तो लोगों की जरूरत भी होगी। ऐसे में कंपनी नौकरियां घटाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा नए जॉब देने को तैयार है। हम पहले भी बहुत नौकरियां देते रहे हैं, हो सकता है कि नौकरियां देने का समय बदल जाए, लेकिन हायरिंग चलती रहेंगी। IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी के इस रुख से नौकरियों पर छाए ग्लोबल सुस्ती की आशंका के बादल छटते नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।